हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें बताएंगे आप लोगों को कि परिमेय संख्या होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, और अपरिमेय संख्या होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है, उसी चीज़ को बताएंगे। छोटा सा क्लास है, गौर से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, परिमेय संख्या डिफिनीशन है, परिभाषा है, ऐसी परिमेय संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो, यानी बट्टा में होगा, ये भी संख्या यानी ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि Q जो है ना जीरो के बराबर नहीं होने की, यहाँ पर किसी भी हाल में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है, बशर्ते वो पूर्णांक हो। समझे क्या बोल रहा है? और P व Q दोनों पूर्णांक हो। देखिए, P भी पूर्णांक हो, P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो, यानी पूरा अंक हो। मतलब माइनस वाला भी चल सकता है। यहाँ पे आप माइनस भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, माइनस भी डाल सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, पूरा अंक, यानी इंटीजर्स, यानी माइनस वाला भी, प्लस वाला भी या जीरो भी ऊपर में आ सकता है। देखिए, नीचे में केवल जीरो नहीं आएगा, ऊपर में जीरो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तथा दोनों सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य उसको बोलते हैं बच्चों जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आवे, यानी कॉमन एक आवे। 2 और 3 में से कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, कॉमन एक के ना कॉमन आएगा, एक के अलावा कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहां Q जीरो के बराबर नहीं हो और P व Q दोनों पूर्णांक हो, ठीक, तथा दोनों सह अभाज्य संख्या हो, वही जिसका HCF एक आवे, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। HCF बोलिए या बोलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलिए, एक हो, एक के अलावा कुछ भी नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझे? यानी कि दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आएगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसमें से भी देखिए बच्चों, परिमेय संख्या को अगर पलट दीजिएगा ना तो परिमेय संख्या रहेगा, बदलता नहीं है। 2/3 को हम पलट दिए, व्युत्क्रम कर दिए तो परिमेय संख्या आगे क्लास में आएगा पलटने वाला सिस्टम, इसलिए अभी समझा देते हैं आप लोगों को, अगला चैप्टर में है। 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं हम। इस दोनों में से दोनों पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक, एक भी पूर्णांक, और दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, यानी दोनों सह अभाज्य है। ये भी सह अभाज्य, ये भी सह अभाज्य, और ये तो बेचारा ही है अकेले। माइनस वाला भी है, नीचे में माइनस नहीं होगा बच्चों, केवल ऊपर माइनस लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/11 इसमें भी क्या है, सह अभाज्य है। ये 3 भी सहअभाज्य, 11 भी सहअभाज्य, यानी 3 में से भी कॉमन एक ले सकते हैं और 11 में से भी कॉमन एक ले सकते हैं। तो ये था परिमेय संख्या, जो आप समझ गए। अब दूसरा है बच्चों अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं हो, यानी P बटा Q के रूप में नहीं हो। अर्थात मतलब क्या, P बटा Q का मतलब क्या हुआ, नहीं हो, मतलब क्या, जो परिमेय संख्या नहीं हो। देख रहे हैं, साफ साफ बोल रहा है, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। नाम से ही है, अ मीन्स नहीं, परिमेय मीन्स परिमेय, यानी परिमेय नहीं, क्या, परिमेय नहीं हो। यानी जैसे √2, तो √2 क्या देखेगा, इसमें से किसी में मिलता है, नहीं मिलता है। √3 किसी में मिलता है, नहीं मिलता है। √5 किसी में मिलता है, नहीं मिलता है। आप कहेगा सर बट्टा में तो है, बाबू बट्टा में है, लेकिन पूर्णांक नहीं ना है, ये रूट संख्या है, ये पूर्णांक है, और पूर्णांक नहीं है। इसका है ना सह अभाज्य गुणनखंड, ये नहीं निकलेगा इसका। समझे? सह अभाज्य गुणनखंड कहते बच्चों, यानी कि √7,1 इसका आप HCF नहीं निकाल सकते हैं, पूर्णांक का HCF निकलता है। समझे? जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आवे उसका निकलता है, नहीं है, ये भी नहीं है। क्योंकि पूर्णांक है, ये नहीं है। पूर्णांक क्या बोले हैं, या तो ऊपर में जीरो होगा, या माइनस वाला संख्या होगा, या 3, 4, 5, 10 लाख 20 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूट में नहीं हो, इसलिए बोलते हैं ये अपरिमेय संख्या। अब दोनों फर्क क्या है,
परमेय संख्या का जब भाग दीजिएगा ना, 3 से 2 में भाग दीजिएगा, तो दशमलव के बाद है ना कुछ आने के बाद कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दशमलव के बाद 2-3 संख्या आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इतना खतरनाक है, दशमलव के बाद है ना रिपीट होते जाएगा। दशमलव के बाद भाग जब दीजिएगा ना तो रिपीट हो जाएगा, खत्म में नहीं होगा, अनंत तक चला जाएगा। इसीलिए अपरमेय हो गया, ये परमेय हो गया। तो आप लोग जान गए। एक चीज और बोल देना चाहता हूं आप लोगों को बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा क्लास अच्छा लगे, पढ़ाना अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पर बेल आइकन का जो घंटी का निशान है वो दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आवे आप लोगों तक पहुँच जाए। मैं जो भी वीडियो डाल लूँ यूट्यूब पे वो आप लोगों तक पहुँच जाए, आप उसको देख सकें, इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए दिन रात बराबर मेहनत करता हूँ, देखते करते हैं आप लोग। तो इसको उतारिए आप लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।